शादी की रात में दुल्हन बनी बैठी हुई थी कि अचानक लाइट चली गई। लाइट जाते ही मुझे अपनी भाभी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि देखना, अपने आप को पसीना मत आने देना, वरना पसीना आते ही तेरा महंगा मेकअप उतर जाएगा और तेरा पति तुझे देखते ही डर जाएगा। लाइट जाते ही ये सब सोचने के बाद मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैं बहुत काली थी। कुणाल से मेरी मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। हम दोनों रोज़ फ़ोन पर बातें करते करते एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुणाल ने जब मेरी तस्वीर मांगी तो तस्वीर में काला गोरा तो समझ में नहीं आता। मेरे नैन नक्श अच्छे थे, इसलिए मेरी तस्वीर बहुत अच्छी आती थी। जब मैंने उसे अपनी तस्वीर भेजी तो देखते ही मुझे पसंद कर लिया और कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो गई। शादी की रात में दुल्हन बनी बैठी हुई मन ही मन घबरा रही थी कि अगर मेरा मेकअप उतर गया तो कुणाल कहीं मुझे देखते ही मुझे छोड़ न दे। इसलिए लाइट जाते ही घबराहट की वजह से मैं बाथरूम में चली गई कि लाइट आने के बाद मैं अपने मेकअप को थोड़ा ठीक ठाक कर लूँगी। थोड़ी देर में ही लाइट आ गई और बाथरूम से बाहर निकली, पर जब मेरी नज़र अपने पति पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम कोमल है। मैं दिखने में एकदम काली थी, इसलिए मेरे लिए जो भी रिश्ता आता मेरे काले रंग को देखकर मुझे नापसंद कर देता। इस बात को लेकर मैं और मेरे घर वाले बहुत परेशान रहते कि आखिर मेरी शादी होगी भी कि नहीं। मैं अपनी दोनों बहनों में सबसे सांवली थी। मेरी दोनों बहनें मेरे से छोटी थीं, पर उनकी शादी हो गई थी। मैं सांवली शक्ल सूरत की वजह से कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं करता। लड़के वाले मुझे देखने तो आते, पर देखते ही मुझे नापसंद कर देते थे। अगर मेरी सांवली सूरत को ना देखा जाए तो मैं हर चीज़ में आगे थी। अच्छा खाना बना लेती और पढ़ने में भी ठीक थी। पर हमारे समाज में मुझ जैसी लड़कियों की हर खूबी उनकी सांवली रंगत में छुप जाती है। मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते मेरे मुंह पर ही ना कह देते कि ये लड़की तो बहुत सांवली है। अगर अपनी छोटी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं तो बता दीजिएगा। वो लोग यही नहीं सोचते कि इस छोटी सी बातों से मेरे ऊपर क्या गुजरती होगी। लड़के वालों के जाते ही मैं खूब रोती। माँ मुझे बहुत समझाया करती। फिर धीरे धीरे करके वक्त गुजरता जा रहा था और मेरी उम्र भी निकलती जा रही थी। कुछ दिन बाद मेरे से छोटी मेरी दो बहनों की शादी हो गई। मैंने और मेरे घर वालों ने तो मेरी शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर कुछ दिन बाद उम्मीद की किरण नज़र आई। जब मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, इंस्टाग्राम पर ही मेरी मुलाकात कुणाल से हुई थी। कुणाल देखने में काफ़ी खूबसूरत है। मैंने इंस्टाग्राम पर उसकी तस्वीर देखी थी। मैंने इंस्टाग्राम लॉगिन किया था, पर उसमें मेरा नाम से सिवा और कुछ भी नहीं था। मैंने अपने एक ही पिक्चर इंस्टाग्राम पर नहीं डाली थी, पर जब मैंने कुणाल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद हम दोनों की चैटिंग से बातें होने लगी। बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे मेरी तस्वीर मांगी। पहले तो मैं तस्वीर भेजने में हिचकिचाई, पर जब कुणाल ने ज़्यादा जिद की तो मैंने मोबाइल की मदद से तस्वीर को फ़िल्टर करके भेज दिया। मेरे नैन नक्श तो बहुत सुंदर थे, बस कलर ही सांवला था, और फ़िल्टर करने के बाद मेरी तस्वीर बहुत खूबसूरत आई। मेरी तस्वीर देखते ही कुणाल मेरी तब बहुत तारीफ़ करने लगे। काफ़ी दिनों तक हमारी इंस्टाग्राम पर बातें हुई। उसके बाद कुणाल ने मुझे प्रपोज़ कर दिया था, पर मैं तो यही चाहती थी। जब ये बात मैंने अपनी मम्मी को बताई और कुणाल के बारे में सब कुछ बताया कि कुणाल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है और मुझे पसंद करते हैं, तो माँ भी बहुत खुश हुई। उन्होंने फ़ोन पर कुणाल के घर का एड्रेस लिया और भैया कुणाल को देखने कुणाल के घर गए। बहुत खुश थी, पर न जाने क्यों माँ जब उधर से आई तो बहुत उदास थी। मैंने जब माँ से पूछा क्या हुआ, उन लोगों ने क्या कहा, तो दबे शब्दों में माँ ने कहा कुछ नहीं, वो लोग तुमसे शादी करने को तैयार हैं और शादी सादगी से करना चाहते हैं। ये बात सुनकर मेरे मन में कुछ खटका, क्योंकि कुणाल घर के इकलौते बेटे थे और वो भी शादी सादगी से करना चाहते थे। ये क्या बात हुई, पर कोई बात नहीं। वैसे भी मेरी शादी इतनी मुश्किल से और इतने दिनों बाद हो रही थी। हम लोगों ने लड़के वालों की हर बात मान ली और कुछ ही दिनों में मेरी और कुणाल की शादी हो गई। शादी होने से पहले मैंने माँ से बात कही थी कि माँ, अगर वो लोग अपनी इतनी शर्तें मनवाना चाहते हैं तो हमारी तरफ से भी उन्हें सच बता दो कि हमारे घर में लड़कियों की शादी पर्दे में होती है। पर्दे में शादी होने से उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इससे बिना हिचकिच के मेरी शादी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा मैं इतनी बदसूरत हूँ
और शादी होने के बाद क्या है, जब शादी हो जाएगी तो मैं अपने प्यार और गुणों से अपने पति को अपना बना लूँगी। माँ ने बिना कुछ कहे मेरी बात मान ली और लड़के वालों को बता दिया कि हमारे घर पर शादी पर्दे में होगी। लड़के वालों ने भी हमारी ये बात मान ली। कुछ दिन बाद मेरी और कुणाल की शादी हो गई। शादी होने के बाद भाभी मेरे कमरे में आई और मुस्कुराकर मुझसे कहने लगी, देखना कोमल, शादी की पहली रात को अपने आप को पसीना मत आने देना, वरना इतना महंगा मेकअप किया है तुम्हारा कहीं ये ख़राब ना हो जाए। उस वक्त मैंने भाभी की बातों पर कोई गौर नहीं किया और दुल्हन बनकर ससुराल चली गई। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी, तभी अचानक लाइट चली गई। लाइट के जाते ही मुझे थोड़े बहुत पसीने आने लगे और मुझे भाभी की बात याद आ गई कि देखना कोमल, पसीने मत आने देना। लाइट के जाते ही मैं घबराकर बाथरूम में चली गई थी कि जब लाइट आएगी तो मैं अपने मेकअप को ठीक कर लूँगी। कुछ ही देर में लाइट आ गई थी। मैं बाथरूम से बाहर आई तो देखा कुणाल बेड पर बैठे हुए थे। मैंने आज पहली बार कुणाल को सामने से देखा था, क्योंकि मैं खुद ही चाहती थी कि मेरी शादी से ज़्यादा तामझाम ना हो, कि लड़के वाले मेरी सांवली रंगत देखते ही मुझे छोड़ दे। मेरे घर वाले ही कुणाल को देखने कुणाल के घर गए थे और कुणाल के घर वालों को तो मैं तस्वीर में भी पसंद आ गई थी। इसलिए आज मैं पहली बार सामने से कुणाल को देख रही थी। इंस्टाग्राम पर मैंने जैसा कुणाल को देखा था, कुणाल बिल्कुल वैसा ही था, एकदम बहुत ही खूबसूरत। सामने से देखे तो उनकी खूबसूरती देखकर थोड़ी घबराई हुई थी कि कहीं वो मेरे सांवले रंग की वजह से मुझे छोड़ ना दे। फिर भी मैं अपने आप को संभालते हुए उनके पास आई और उनके बगल में जाकर बैठ गई। कुछ वक्त हम दोनों में खामोशी थी। फिर अचानक कुणाल ने कहा, तुम अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। यही कहते हुए कुणाल ने मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई। मैंने पहली बार किसी के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनी थी, और वो भी आज मेरे पति मेरी तारीफ़ कर रहा था। मैं बहुत खुश थी, बस अंदर से डरी हुई थी कि कहीं मेरा मेकअप धुलने के बाद कुणाल की मोहब्बत कम ना हो जाए। अभी मैं यही सब सोच ही रही थी, तभी कुणाल ने कुछ ऐसा कहा कि मेरे तो होश उड़ गए। उन्होंने कहा, तुम हाथ मुंह धोकर हल्के कपड़े पहन लो, ये भारी भरकम कपड़ों में तुम परेशान हो रही होगी। कुणाल की इन बातों ने मेरे दिमाग में खलबली मचा कर रख दी थी कि अब क्या होगा। मैं बहुत घबराई हुई थी, पर कुणाल बार बार बस यही बोल रहे थे कि जाओ अपने कपड़े चेंज कर लो। मैं न चाहते हुए भी वॉशरूम में गई और मुंह धोकर एक सिंपल सा कपड़ा पहनकर डरते डरते बाहर आई। पर कुणाल की बातों ने तो मुझे हैरान करके रख दिया। वो मुझे देखते ही कहने लगे, और तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। उनकी बातों से मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या, एक बार भी मैं काली सूरत के बारे में कुछ नहीं कहा, और रही तो ये मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। वो मेरी तारीफ़ करते हुए कह रहे थे कि तुम मेकअप से ज़्यादा सादगी में अच्छी लगती हो। वो बस मेरी तारीफ़ किए जा रहे थे और मैं अपनी किस्मत पर हंस रही थी कि भले ही मेरी शादी लेट से हुई, पर एक बहुत अच्छे और खूबसूरत इंसान से हुई। अभी मैं यही सब सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, और उस दस्तक ने मेरी ज़िंदगी में अंधेरा करके रख दिया। कुणाल दरवाज़ा खोलने के लिए खड़े हुए तो मैंने देखा कुणाल स्टैंड के सहारे चलते हुए चल रहे थे। लोहे के स्टिक के सहारे कमरे का दरवाज़ा खोला। कुणाल की एक टांग घुटने के नीचे से ही नहीं थी। ये सब देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। कमरे के बाहर मेरी ननद थी जो दूध लेकर आई थी। वो दूध रखकर चली गई। आज मुझे माँ की चुप्पी याद आ रही थी कि माँ जब कुणाल को देखकर आई थी तो इतनी चुप चुप क्यों थी। मेरे घर के सभी लोगों को पता था कि कुणाल की एक टांग नहीं है सिवाय मेरे, पर किसी ने एक बार भी ये बात मुझसे नहीं कही। उन्हें तो ये था कि किसी भी तरह मेरी शादी हो जाए और मैं इस घर से चली जाऊं। यही सब सोचकर मैं फूट फूट कर रो रही थी कि कुणाल मेरे सामने आकर बैठ गए और कुछ देर मुझे रोता हुआ देखते रहे, और फिर कहने लगे, क्या तुम्हारे घर वालों ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया था? मैंने तो उन्हें सब कुछ बता दिया था। शायद मेरे रोने की वजह जान गए थे। मैंने शिकायत भरे अंदाज में उनसे कहा, पर यह बात आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? फिर कुणाल ने मुझसे कहा कि सुनो कोमल, हमारी शादी पसंद की शादी थी। हमने एक दूसरे के रंग रूप और शरीर की बनावट को देखकर नहीं पसंद किया था, हमने तो एक दूसरे के दिल से मोहब्बत की थी। मुझे भी ये बात आज पता चली कि तुम इतनी सांभली हो, पर मैंने तो तुमसे कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार करने वाले दिल से प्यार करते हैं, ना कि उनके रंग रूप से।
यही कहते हुए कुणाल ने मेरे हाथों को पकड़ा। तभी मैंने उनके हाथों से अपने हाथों को झटका देते हुए सोफे पर जाकर सो गई। कुणाल मेरी हरकत देखकर कुछ पल को मुझे खामोशी से देखते रहे और फिर बेड पर लेट गए। धीरे धीरे करके मेरी शादी को 10 से 12 दिन बीत गए, पर मैं भी कुणाल से बात नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे साथ धोखा किया गया था। घर में मैं सभी से बातें करती पर कुणाल से नहीं। कुणाल जब भी मेरे कमरे में आते तो मेरी खामोशी की वजह पूछते, पर मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देती। कुणाल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, वो घर से ही लैपटॉप पर काम करते। जब मैंने अपनी खामोशी की वजह नहीं बताई तो बिना कुछ कहे अपने काम में बिजी हो गए। मैंने देखा कुणाल अपना हर काम बड़ी मुश्किल से कर रहे थे। उन्हें अगर कुछ चाहिए था तो बड़ी मुश्किल से उठते थे। उन्हें ऐसा करता देख मैं उनकी मदद करना तो दूर की बात है, मैं तो उनसे गुस्से से मुंह फेर लेती थी। कुणाल अगर भूलकर भी मुझसे कोई अपनी चीज़ मांगते तो मैं उन्हें उल्टे सीधे जवाब दे देती थी, पर वो मेरी किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि मेरी हर खरी खोटी खामोशी से सुन रहे थे। एक दिन कुणाल ने मुझसे कहा कि मैं काम से कहीं बाजार जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मायके जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। उनकी बात सुनकर मैं हंसते हुए बोली, क्या आप इस काबिल भी हैं कि मुझे कहीं ले जा सकें? मेरी इस बात पर उनका चेहरा गुस्सा गया। कहने लगी, मुझे गाड़ी चलानी आती है। उनकी यह बात मुझे हैरान करके रख दी। फिर मैंने सोचा शायद कि गाड़ी ऑटोमेटिक होगी। फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं और देखती हूँ ये गाड़ी कैसे चलाते हैं। मैंने देखा गाड़ी नॉर्मल गाड़ियों की तरह नहीं थी और वो एक पाँव से ही गाड़ी को कंट्रोल करके बड़े सलीके से चला रहे थे। सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हुई तो आसपास गुजरने वाली कुछ लड़कियां हम दोनों को हैरत से देखने लगी और हमें देखते ही हंसते हुए कहने लगी, कैसा खूबसूरत लड़का है और बीवी देखो बिल्कुल काली। मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे पर। लड़कियों की बातें हम दोनों ने ही सुनी थी। उनकी बात सुनकर तो मेरा खून खौल गया। उन लोगों ने मेरे जख्म नए सिरे से ताज़ा कर दिए थे। मेरा चेहरा देखते ही कुणाल समझ गए कि उन लड़कियों की बातों ने मुझे परेशान कर दिया है। वो मुझे समझाते हुए कहने लगे, तुम लोगों की परवाह मत किया करो क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो। कुणाल की ये बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, बस करो मेरी तारीफ़ करना। एक लड़की के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता एक अपाहिज के साथ ज़िंदगी गुजारना। कुछ ही देर में मेरा मायका आ गया। कुणाल बाहर से ही मुझे छोड़कर जा रहे थे, पर जाते हुए उन्होंने मुझसे कहा, कोमल अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो जो चाहे वो फैसला कर सकती हो। तुम हर फैसले के लिए आज़ाद हो। मेरे लिए वापसी का रास्ता अगर इतना आसान होता तो मैं कब का तुम्हें छोड़ देती। यही कहते हुए मैं गाड़ी से उतर गई और कुणाल को बिना बुलाए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ दिन मायके में रहने के बाद मुझे एहसास होने लगा कि अब मेरा ठिकाना यहाँ नहीं है। 2 दिन मायके में रहने के बाद वापस मैं अपने भाई के साथ ससुराल चली आई। भाई को कुछ काम था तो भाई मुझे बाहर छोड़कर वापस चले गए। घर के अंदर गई तो मैंने सुना मेरी सास और ननद तेज़ लहरों में मेरे ही बारे में बात कर रही थी। कुणाल से कह रही थी कि तुम ऐसी कौन सी कमी थी कुणाल जो इस काली महारानी को तुमने पसंद किया। तुम्हारी काबिलियत देखकर बहुत सी लड़कियां तुमसे शादी करने को तैयार थी। अच्छा खासा कमाते हो, घर है, गाड़ी है। तुमने एक बार भी महसूस किया है कि वो तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? काली कलूटी कहीं की। कुणाल ने गुस्से में कहा, बस करिए माँ, कोमल मेरी पत्नी है और वो कितनी खूबसूरत है कि मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। जब मैं उसके साथ खुश हूँ तो किसी को कोई हक नहीं है उससे कुछ कहने का। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनने के बाद मैं सीधा अपने कमरे में चली गई और मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होने लगा। मैं भी यही सब सोच रही थी, तभी कुणाल कमरे में आए और मुझे देखकर हैरान हो गए और पूछने लगे, तुम कब आई? मैंने कहा, सही वक्त पर पहुंच गई थी। फिर मैं उनके करीब आई और सहारा देते हुए मैंने उन्हें बेड पर बिठाया और खुद फर्श पर उनके पैरों के पास बैठ गई तो मुझे यूं अपने पैरों के पास बैठा हुआ देखकर हैरान हो गए। कोमल तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? उनकी इस बात पर मैं फूट फूट कर रोने लगी। आज मुझे एहसास हो गया था कि कुणाल ने मुझसे सच्चा प्यार किया था, इसलिए मेरे अंदर की कमी, कोई भी कमी उन्हें कभी नज़र नहीं आई थी और मैं थी कि बस उनमें कमियां निकालती जा रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने कुणाल से माफ़ी मांगी और आज मैंने कुणाल को अपना सब कुछ सौंप दिया और आज मैं कुणाल के साथ बहुत खुश हूँ क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है
कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।